Friends, today we are going to study the second poem, The Psalm of Life. The Psalm of Life means जीवन का उपदेश, जीवन का धर्म गीत. The poem is written by H.W. Longfellow. H.W. Longfellow is a very famous American poet. So we are going to read about the poet H.W. Longfellow. The full name of Longfellow was Henry Wordsworth Longfellow. He was an American poet. He was very famous in the world. He worked as a teacher of modern languages at Harvard University. उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर वर्क किया था. Voices of the Night was his first collection of poems published in 1839. It included the Psalm of Life. His other works were poems on slavery, The Spanish Student, Belfry of Brooks, The Golden Legend, Village Blacksmith, etc. अब हम लोग पोएम का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे. सेंट्रल आइडिया आप लोग पोएम का लर्न करते हैं, हर पोएम का लर्न करते हैं और it is very important to read the central idea because it tells you about the poem. The poem The Psalm of Life, published in 1838, is a celebration of life. ये ज़िंदगी का गीत है जो आपकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करता है, आपकी ज़िंदगी के बारे में बताता है. An earnest effort to see life in the right spiritual perspective. इन्होंने एक कोशिश की है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को एक सही दिशा से देखें, सही नज़रिए से देखें. पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया और स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक. ये ज़रूरी नहीं है कि आप आध्यात्मिक बनने के लिए आप मंदिरों में जाकर बैठ जाएं या सत्संगों में जाकर बैठ जाएं. आप आध्यात्मिक लिटरेचर पढ़कर भी हो सकते हैं. बस आप अपनी ज़िंदगी को सही नज़रिए से देखना शुरू करें. इन द साम क्या है? साम जो है वो बाइबल में होते हैं. जैसे हम लोगों के भजन होते हैं वैसे ही क्रिश्चियंस के साम्स होते हैं जिन्हें कि भजन कहा जाता है. आप लोगों ने जनरली सुना होगा जैसे जो छोटे स्कूल्स होते हैं उसमें स्टार्टिंग में बच्चों को पोम सिखाई जाती है. देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स या लीड काइंडली लाइट एमिड एनसर्कलिंग ग्लूम. ये जो साम्स हैं ये जनरल हम लोगों की लाइफ में इनकॉर्पोरेटेड हैं क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में ये पोम के रूप में, ये प्रेयर के रूप में चलते हैं. उसके अलावा भी बाइबल में बहुत से साम्स हैं जो कि इसी पोइट्री फॉर्म में हैं. तो कहीं कहीं उसमें जो साम्स हैं उसमें जो ह्यूमन लाइफ है उसको रेफ़र किया गया है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो उसका कोई बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस नहीं है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है. द पोएट डज नॉट एग्री विद दिस व्यू ऑफ द सामिस्ट. तो जो पोएट है वो इस चीज़ से एग्री नहीं करते. कौन एग्री नहीं करता? H.W. लॉन्गफेलो. यहाँ से अब आपका सेंट्रल आइडिया स्टार्ट होता है. लाइफ इज़ नॉट एम्प्टी ड्रीम. लाइफ इज़ नॉट एन एम्प्टी ड्रीम. ये आपका सेंट्रल आइडिया है. ज़िंदगी खाली एक स्वप्न नहीं है. इट इज़ अ सीरियस रियलिटी. ये एक सच्चाई है, गंभीर सच्चाई. डेथ इज़ नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट. तो हम लोग मरने के लिए नहीं आए हैं. डेथ हमारा अल्टीमेट एम नहीं है. फॉर सोल इज़ इमॉर्टल. आत्मा अजर है, अमर है. हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है शरीर बदल जाता है लेकिन आत्मा नहीं बदलती. आत्मा की एक जर्नी होती है जो एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंचती रहती है. सॉरो और जॉय इज़ नॉट इट्स प्री ऑर्डेन्ड वे और एम. खुशी या दुख हमारी जो लाइफ की जर्नी है उसका एम नहीं है. क्या एम है? आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज़ टू वर्क हार्ड. हमें मेहनत करनी है एंड प्रोग्रेस डे बाय डे. और हमें डेली प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ना है. देखिए फाउंटेन पोएम का भी आपको यही मैसेज था कि आपको प्रोग्रेस करनी है. इन दिस शॉर्ट एंड टेम्परेरी कैंप ऑफ लाइफ. कि हमारा जो ज़िंदगी का शिविर है, कैंप ऑफ लाइफ मतलब ज़िंदगी हमारा एक शिविर है जहाँ पर हम ठहरने आए हैं. वी शुड फेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ
एज अ हीरो। तो अपने ज़िंदगी के शिविर में जहाँ पर कि हमें कुछ दिन ठहरना है, कुछ सालों तक ठहरना है, तो हम लोगों को अपनी ज़िंदगी को हीरो की तरह नहीं हीरो की तरह जीना चाहिए, ना कि इस तरफ और उस तरफ ड्रिफ्ट होते रहना चाहिए। एंड नॉट बी ड्रिवन दिस वे और दैट वे बाय देम लाइक हेल्पलेस कैटल। जैसे जानवर हैं, उनको खदेड़ा जाता है तो वो इधर भागते हैं उधर भागते हैं, फिर उनके जो ओनर होते हैं वो आते हैं, उनको पकड़ करके ले जाते हैं। हम लोग जानवर नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं। भगवान ने हमें समझ दी है, तो हमें अपनी ज़िंदगी को हीरो की तरह जीना है। वी शुड गिव अप idleness and start working hard to achieve success after success। हमें अपनी ज़िंदगी से आलस को भगा देना है, सुस्ती को भगा देना है और लगातार काम करते रहना है। क्यों? इसलिए काम करते रहना है क्योंकि हमें एक सक्सेस के बाद में दूसरी सक्सेस को पाना है। छोटे छोटे गोल बनाकर चलिए। आज हम 2 आंसर्स लर्न कर लेंगे, कल हम 4 आंसर्स लर्न कर लेंगे, परसों हम ये कर लेंगे। एक नॉवल का टारगेट बनाकर चलिए, एक छोटी सी स्टोरी का टारगेट बनाकर चलिए, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है। जब आपके छोटे छोटे टारगेट्स अचीव होने लग जाएंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे? बड़े टारगेट्स रखेंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि ज़िंदगी जो है वो इसी तरह सक्सेस पाने का नाम है। आप लोग एक बार में सारी सक्सेस नहीं पा सकते, थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे गोल्स बनाकर उनको अचीव करते चलना चाहिए। वी शुड लर्न टू लेबर हार्ड एंड वेट फॉर द रिज़ल्ट। हम लोगों को कठिन मेहनत करनी चाहिए और जो रिज़ल्ट है उसको छोड़ देना चाहिए भगवान के ऊपर। जैसे कहा जाता है ना कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, उसी तरह से आप अपने कर्म करते रहिए और अब फल की इच्छा भगवान, फल का जो है वो आप भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। नाउ वी विल रीड द पोम। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। ज़िंदगी सच्चाई है, ज़िंदगी वास्तविक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्नेस्ट मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़िंदगी का गोल जो है वो कब्र नहीं है, हमें ग्रेव तक पहुंचना हमारी ज़िंदगी का एम नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्न। सब कहते हैं मिट्टी हो मिट्टी में मिल जाओगे। ये केवल शरीर के लिए सत्य है, ये हमारी आत्मा के लिए सत्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा कभी भी मिट्टी में नहीं मिल सकती। आत्मा हमेशा गॉड के पास रहती है और वो चूज़ करते हैं कि किस शरीर में जाएगी। Not enjoyment and not sorrow is our destined aim or way। तो ज़िंदगी हम केवल आनंद मनाने या दुख करने के लिए नहीं आए हैं कि हमारे भाग्य में खुशी लिखी है हम खुश हैं, हमारे भाग्य में दुख लिखा है हम दुखी हैं। कर्म करने के लिए भगवान ने हमेशा हमें हाथ दिए हैं। हम अपनी लकीरों को, माथे की लकीरों को, हाथ की लकीरों को सिर्फ अपने कर्मों से बदल सकते हैं। अच्छे कर्म करिए, मेहनत करिए, तो आपकी लकीरें भी बदल जाएंगी। But to act that each tomorrow finds us farther than today। हम लोग को इस तरह से काम करना चाहिए कि हर आने वाला दिन हमें आज से आगे खड़ा पाए। आज तक हमें जितना आता था, कल हमें उससे ज़्यादा आए। यही तो आप लोग स्कूल में आकर सीखते हैं। हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, जैसे कि आप हर दिन एक छोटी छोटी सक्सेस पाते चलते हैं। एक चैप्टर हो गया, इंग्लिश में एक पोम हो गई, हिंदी में मैम ने ये करा लिया, सोशल साइंस में हमने ये करा लिया। तो धीरे धीरे आप छोटे छोटे एम बना रहे हैं और हर आने वाला कल आपको आज से आगे लेकर जा रहा है। लेकिन सोचिए, अगर आप क्लास वर्क ना करें जो आपकी मैम देती हैं, अगर आप उसको करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा? आप वहीं रहेंगे। यही आइडलनेस है। आपको आइडल नहीं बनना है। हम जड़ नहीं हैं। हमें हमेशा कैसे मोशन में रहना है? जैसे कि फाउंटेन रहता है। फाउंटेन पोएम ने भी आपको कॉन्स्टेंटली यही संदेश दिया था और द साम ऑफ लाइफ भी आपको यही संदेश देती है कि आपको एक जगह टिके नहीं रहना है, आगे बढ़ते जाना है। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। ज़िंदगी एक जंग है और इस जंग से हम लोगों को जीत कर निकलना है। इन द बायो वर्क ऑफ लाइफ। बायो वर्क क्या होता है बेटा? एक छोटा सा शिविर, थोड़े समय के लिए, जहाँ पर रुकने के लिए हम लोग आए हैं। Be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife। जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भागते नहीं जाना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, अपना एम सेट करो, हीरो बनो ज़िंदगी की स्ट्रगल में। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, अभी मैं आप लोगों को पिक भेजूँगी, उसमें क्लियर रहेगा। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। तो जो हीरो है
वो कौन है जो ज़िंदगी को काम करते हुए बिताता है, मेहनत करके अपने गोल्स अचीव करता है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। तो अब हमको क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है, काम करते जाना है विद अ हार्ट फॉर एनी फेट। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसको संभाल कर रखना है। अपना जो दिल है इतना मजबूत करके रखना है कि कुछ भी हो जाए, अगर हम अपने संघर्षों में, अगर हम अपनी मेहनत करने के बाद भी गोल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस समझें कि हमारी क्या गलती है, कहाँ हम कमी कर रहे हैं। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। अचीव करते जाएं, परस्यू करते जाएं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को अचीव करते जाएं और अपने बड़े गोल को परस्यू करते जाएं, उसके पीछे पड़े रहें। लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लेबर करना सीखें और अपने कर्म का जो फल है उसका इंतज़ार करना सीखें। ये नहीं कि अभी काम किया है और हमारा फल हमें अभी ही मिल जाए, ऐसा नहीं है। सालों मेहनत करने के बाद, अभी आप एडिसन का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें देखिए उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तब उन्होंने बल्ब बनाया था। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ है, अभी कोरोना वायरस को लेकर कितने सारे देश इतना वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, तो ये मेहनत का ही फल है ना। अगर हम लेबर करना नहीं जानेंगे, अगर हम वेट करना नहीं जानेंगे, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, तब हम लोगों के सामने दवाइयाँ निकल के आती हैं। कोई भी चीज़ है, हर चीज़ मेहनत का परिणाम है। आप जितनी चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इवन ये मोबाइल जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप इनको डेली में यूज़ करते हैं, तो इसको बनाने के लिए इनिशियली कितनी मेहनत हुई, कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए, तब वो आपके पास आया। और कैसे कैसे फॉर्म में आया। पहले सिर्फ आप बात कर पाते थे, उसके बाद आप गाने सुन सकते थे, उसमें FM सुन सकते थे, फिर इमेजेस मंगा सकते थे, फिर उसके बाद वीडियोस एक दूसरे को ऐसे फॉरवर्ड कर सकते थे, फिर व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया और पता नहीं क्या क्या। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के ही परिणाम हैं। तो एक बात का ध्यान रखिए बच्चों, द heights that great men reached and kept were not attained by sudden flights. They, while their companions slept, were toiling upward in the night. बहुत मेहनत करते थे लोग, तभी वो ऊंचाइयों तक पहुंच पाए। आज हम लोग इन लोगों को देखते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं। आप सबसे बड़ा उदाहरण अमिताभ बच्चन का लीजिए। क्या उनकी ज़िंदगी में दुख नहीं आए, या उनकी ज़िंदगी में परेशानियां नहीं आई, डाउनफॉल नहीं आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आपको भी किसी भी चीज़ से हार नहीं माननी है, अपना दिल छोटा नहीं करना है। अगर किसी वजह से, कोई भी वजह से आप अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे, और मेहनत करिए और गोल पाने की कोशिश करिए। थैंक यू।